साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईनाथ। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। अरे मैं सब समझती हूँ, अपना गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही है। अरे करंजली, ध्यान से काम कर। अभी अगर एक भी बर्तन टूटा ना तो तुझे धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। ये चोट कैसे लगी आपको? यूं समझो कि हमारी तकदीर ही फूट गई। इस काशीनाथ का काम तो जीवा जी ने कर दिया। अब उसके पास कहने को ही नहीं। सचमुच में फूटी कौड़े भी नहीं है। माँ जी, शायद आज मेरे माँ बाबूजी भी आएंगे। अरे किस मुंह से वो यहाँ आएंगे? मेरे घर में उन भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं तुम्हारे घर आकर भोजन करूं तो? मैं तो बहुत खुश होंगी। साईं मेरा बेटा है, उसने नए साल के दिन मेरे घर खाना खाने का वादा किया है। आपने तो हर एक को बोल दिया कि आप उनके घर खाना खाने जाएंगे, लेकिन आप अकेले सबके घर कैसे खाना खाएंगे? शकुंतला, मैं चलता हूँ। हैं? माँ, देख तो कौन आया है। आप टांगा घुमा के रख लेना। लगता है गोपाल के सास ससुर हैं। लगता ही नहीं है जी, सचमुच उस मनहूस के माँ बाप ही आए हैं। माँ जी, देखिए ना, दिवाली के दिन घर में लक्ष्मी आनी चाहिए, दरिद्र नहीं। आई, रुक जाओ भाभी। अंदर जाओ बहू। माँ जी, सुना नहीं? माँ तुम्हें अंदर जाने को कह रही है। नमस्ते जी। समदन जी, नमस्ते। कौन है ये कोंडा जी? त्योहार है ना माँ, मांगने वाले आए होंगे।
हम शकुंतला के माँ बाप हैं। आपके बेटे गोपाल हमारे दामाद हैं। अच्छा अच्छा, तो आप गोपाल के सास ससुर हैं? बहुत दिनों के बाद याद आई अपने जवाई की। कहिए, किस लिए आना हुआ? दिवाली पर हम अपनी बेटी से मिलने आए हैं। ओह, तो आप अपनी बेटी से मिलने आए हैं? आप लोग अपने दामाद से मिलने नहीं आए? क्यों नहीं, हम दोनों से मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों को मिलने आए हैं, खाली हाथ? नहीं नहीं, हम त्योहार पर आए हैं तो कुछ न कुछ भेंट लेकर आए ही हैं। अच्छा, क्या लाए हैं? कपड़े और मिठाइयाँ हैं। और दहेज? हम वो भी देंगे। हम वो भी दे देंगे। आप इसे स्वीकार कीजिए। अरे, हम कोई भिखारी हैं जो ऐसे घटिया उपहार लेंगे? हाँ? आई बाबा, जालंधर, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसा मत करिए। हमने अपनी बेटी की खुशियों की खातिर इतना सब कुछ किया है। छोड़िए ना मुझे, एक बार मिलने दो। आई, हम आपको दहेज भी देंगे। अरे देंगे देंगे कह रहे हैं, लेकिन देंगे कब? शकुंतला के मरने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे एक बार मिलने दो ना। बेटी, आई बाबा, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना माजी, माजी दरवाजा खोलिए ना। मेरे बच्चे, बस एक बार मुझे मेरी आई से मिलने दो। मेरी बच्ची शकुंतला। जी, दरवाजा खोलिए ना। मेरे बच्चे। माँ, ये लोग हमारे घर के दरवाजे पर खड़े अच्छे नहीं लगते हैं। हाँ, आप यहाँ खड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जाइए आप यहाँ से। मुंडा जी, नहीं जाते तो इन्हें धक्के मारकर गांव से निकाल दो। अरे चलो, जाओ यहाँ से, चलो, जाओ। आई बाबा, एक बार हमें शकुंतला बेटी से मिलने दीजिए। शादी के बाद हम उसे कभी नहीं मिले हैं। आप तब तक नहीं मिल सकते जब तक आप हमारी मांगे पूरी नहीं करते। तब तक के लिए आपके लिए वो रहा रास्ता। चलिए जाइए, पहले दहेज लेकर आइए। चलिए निकलिए यहाँ से, चलिए जल्दी। रुक जाइए ना आई, माजी, माजी एक बार मुझे मेरे आई बाबा से मिलने दो। माजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माजी। आई बाबा,
साईं बाबा, साईं बाबा, चारों तरफ दिवाली के दिए जल रहे हैं और दीपों की रोशनी अंधेरे को हटाती है, लेकिन मेरे दिल में अंधेरा है। क्यों? क्यों साईं बाबा, मेरे दिल में अंधेरा क्यों है? क्यों? मेरा कसूर क्या है साईं बाबा? कौन सा पाप किया है मैंने? क्यों मेरे आई बाबा का अनादर हुआ है? क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, दहेज नहीं दे सकते। तो क्या दिवाली सिर्फ अमीरों के लिए है? निर्धनों के लिए, बेसहारों के लिए, आपके भक्तों के लिए क्या दिवाली खुशियां नहीं लाती? बताइए साईं बाबा, अगर निर्धनों के घर में खुशियों के दीप नहीं जल सकते तो इस दुनिया में किसी के भी घर दिए नहीं जलने चाहिए, आपकी द्वारका माई में भी नहीं। भक्त की जिंदगी में अंधेरा करके भगवान उजाले में नहीं रह सकता। मेरे दिल में अंधेरा है तो आपकी द्वारका माई में भी अंधेरा होना चाहिए, द्वारका माई में भी अंधेरा होना चाहिए। साईं बाबा, दीपावली के अवसर पर द्वारिका माई में अंधेरा क्यों? पहले तो रोशनी ही रोशनी थी, हर तरफ दिए जल रहे थे। सारे के सारे दिए एक साथ कैसे बुझ गए? मैं अपने भक्तों का दास हूं कोते पाटिल। अपने भक्त की चाहत को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन साईनाथ, ऐसा कौन सा भक्त है जो आपकी द्वारिका माई में अंधेरा चाहता है? भक्त तो भगवान से रोशनी की अपेक्षा करता है। वो भगवान को अंधेरे में रहने की सजा कैसे दे सकता है? बाबा साईं, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। पता नहीं क्यों और कैसे मेरे मुंह से आपके लिए अपशब्द निकल गए। आप मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी भक्त हूँ बाबा। मैं अपने भगवान को अंधेरे में कैसे रख सकती हूँ? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, बहुत बड़ी भूल। मैं बेशक सारी उम्र अंधेरे में रहूं, लेकिन दूसरों की जिंदगी में रोशनी चाहिए बाबा, और उनके घरों में रोशनी लाने के लिए आपकी द्वारका माई में हमेशा उजाला चाहिए, हमेशा उजाला चाहिए बाबा, हमेशा उजाला चाहिए। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल।
कल नया साल है और तुम्हें अपना दिया हुआ वादा तो याद ही होगा। और कल तक कोंडा जी नहीं भी आया तो तुम मुझे ब्याज समेत 1000 रुपए दे जाना। और यदि नहीं आए तो राम राम राम, द्वारिकानाथ जी का कल्याण मस्तु। तुम्हारे लिए अकल्याण बनते देर नहीं लगेगी काशीनाथ। और फिर तुम तुम्हारे बच्चों के साथ घर से बाहर फेंक दिए जाओगे। द्वारिकानाथ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मोहलत चाहिए? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब लोग तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे घर में होंगे और तुम घर से बाहर होंगे। आज नया साल है, मुझे 1000 रुपए ब्याज के साथ लौटाने हैं। कैसे लौटाऊंगा? नहीं लौटा पाऊंगा तो द्वारिकानाथ अपने साथियों के साथ यहां आकर मेरी बेइज्जती करेगा, मुझे मेरे घर से बाहर निकलवा देगा। मुझे माफ कर देना कावेरी, मुझे माफ कर देना। छोड़नी है ना तो हम तीनों साथ में जाएंगे, लेकिन आप हमको छोड़कर मत जाओ, हमको छोड़कर मत जाओ। ये क्या करने जा रहे थे? हाँ, हमारा ख्याल नहीं आया आपको? रंगी का क्या होता, मेरा क्या होता? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कहाँ जाते? कर्जा तो आधा हो जाता, जान देने की क्या जरूरत थी? और आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? ये क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? साईं बाबा, हमारी रंगी, 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 हाय देखो, रंगी, 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 बेटा रंगी। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। साईं बाबा मेरे बाबा की। रंगी रुक जा बेटी, मैं बाबा के पास जाके ही रुकूंगी। रंगी, रंगी रुक जा। रंगी बेटा रुक, रंगी। साईं बाबा, साईं बाबा। ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं
और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण के लिए मैं सदा चिंतित रहता हूं। जो हमेशा मेरा नाम स्मरण करके और मेरी पूजा करके मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों की अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां नष्ट करके मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं। रंगी, रुक जा बेटे! रुक जा बेटे, रुक जा! मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। साईं बाबा मेरे बाबा की रक्षा कीजिए। रंगी! कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ी पर चढ़ता है, वो सुखी हो जाता है। साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! रंगी बेटी, साईं बाबा, क्या हुआ रंगी बेटी? क्या हुआ? मेरे पिताजी को बचाइए साईं बाबा, वो आत्महत्या करने जा रहे थे। काशीनाथ, आत्महत्या महापाप है। साईं बाबा, आपको दक्षिणा देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है। तुमने तो मुझे बहुत बड़ी दक्षिणा दे दी रंगी बेटी। ये आंसू तुम तीनों के शुद्ध अंतःकरण के साक्षी हैं। ये आंसू तुम्हारे दिल की पुकार है। ये आंसू तुम सबका संपूर्ण समर्पण है। ये आंसू प्रतीक हैं तुम्हारी प्रीति के, तुम्हारी मुझ में भक्ति के। काशीनाथ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। मुझे अहंकार नहीं चाहिए, मुझे श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से जो कोई भी मुझे एक पत्ता, एक पुष्प या जल भी अर्पण करता है, तो मैं शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त का हो जाता हूं और उसकी भेंट भी स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहम भक्त भुव तमस्य नामी प्रयतात मनाः। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा अहंकार मिट गया है। मुझे पैसे नहीं चाहिए साईं बाबा, मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए साईं बाबा। उठो काशीनाथ। आज हम जान गए बाबा कि हर बार आप इन्हें इनकी रक्षा की बाबा, आप इन्हें इनकी रक्षा की है। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने आप को साहूकार समझने लग गया था, भूल गया था कि आप हमारे दाता हैं, आप हमारे त्राता हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा, क्षमा कर दीजिए। पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, गानी अपने आप को हुई रे अपने आप से
मोती साईं एक अश्रु पर पसीज गए, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से। पटाखे इस तरह से जलाते हैं? हैं? जलता हुआ फटाका फेंका तूने मुझ पर। जलता हुआ क्या हुआ? फटाका फेंकता है, मस्ती करता है, हैं? क्या बात है पाटिल जी, बच्चे का कान क्यों पकड़ा? अरे अप्पा राव, इसने जानबूझकर मुझ पर जलता हुआ फटाका फेंका। अगर मैं जल जाता तो? पिताजी, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका, गलती से। गलती से? एक तो मुझे डराया, ऊपर से हंसता है। मजाक उड़ाते हैं अपनों से बड़ों का इस तरह। पाटिल जी, त्योहार का दिन है आज और आपने मेरे बच्चे को रुलाया। ये अच्छा नहीं किया आपने। कोई आपके बच्चे को त्योहार के दिन रुलाए तो? क्या हुआ पाटिल जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? पाटिल जी, तोते पाटिल आओ कोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, मैं कहता हूं रुक जाओ। प्रणाम। आप ठीक तो है ना? लीजिए। लेकिन मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? और आपको चक्कर आ गया था और गिर गए। चक्कर? मैं थैली लेकर आता हूँ। ये मुझे क्या हो गया? प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु। हम तो आपके ही आदेश का पालन करते हैं, आपके ही बनाए हुए काल चक्र का अनुसरण करते हैं। परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई प्रभु, कि आपने कोते पाटिल का प्राण लेने से हमें क्यों रोक दिया? प्रभु, इससे पहले भी आपने कोते पाटिल का प्राण लेने में हस्तक्षेप किया है, यही ना? मैं नहीं चाहता कोते पाटिल की मृत्यु इस समय हो। प्रभु, परंतु कोते पाटिल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मैंने अपने कार्यकाल में से कुछ काल उसे दे दिया है। आपने प्रभु? तुम ये बता सकते हो यमदूत कि परम पिता ने मां का निर्माण क्यों किया? परम प्रभु, पृथ्वी लोक के घर घर में तो हर किसी के पास आप नहीं पहुंच सकते। हर किसी की साथ को एक साथ प्रतिसाद नहीं दे सकते। हर किसी पर संस्कार करने, ममता और प्यार देने के लिए परम प्रभु को यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी लोक पर बार बार उन्हें अवतार लेना होगा। इसलिए उन्होंने पृथ्वी लोक पर मां का निर्माण किया, ताकि उनका कार्य सहज हो जाए। अर्थात
मां परम प्रभु का ही तो रूप है। हाँ प्रभु। तो फिर तुम बताओ यमदूत, क्या मैं अपनी मां को दुखी कर सकता हूं, उनको नाराज कर सकता हूं? मैं यहां करुणा देने आया हूं, रुदन देने नहीं। मृत्यु लोक के वासी बहुत दुखी हैं। वहाँ मानव सत्य, धर्म और अच्छाई की राह से भटक गया है। चारों ओर हाहाकार मची है प्रभु। वहाँ जो देखा प्रभु, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया कि आपके रचे हुए संसार में इतना दुख, इतनी पीड़ा। हम तुम्हारी भावुकता से प्रसन्न हुए वत्स, और हमने निर्णय ले लिया है कि तुम्हारे भीतर इतनी करुणा जागी है तो मेरे स्थान पर तुम ही मृत्युलोक में जाओगे, मेरा करुणा अवतार बनकर, और सारे संसार को दुखों से मुक्त करोगे। मैं इस पृथ्वीलोक पर दुखियों के, पीड़ितों के, दुर्बलों के आंसू पोंछने आया हूं, उन्हें रुलाने नहीं, उन्हें सुख देने आया हूं, दुख देने नहीं। मैं ये भी जानता हूं यमदूत कि मैं उनके कर्मों का लेखा जोखा नहीं बदल सकूंगा, परंतु मैं उनका जीवन और मरण सुसह करना चाहता हूं, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में इतना दुख है कि मैं इस करुणा अवतार में भी उनका दुख नहीं हार सकूंगा। अब तुम जाओ यमदूत, जब कोते पाटिल को दिया मेरा कार्यकाल समाप्त होगा तब आना। उस समय मैं काल चक्र में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। सबका मालिक एक। आओ कोते पाटिल, आओ। काय हो, क्या सोच रहे हैं आप? हाँ? आहो, किसी की बात मत सुनिए। बगा हाँ, साई बेटा हमारे घर खाने के लिए आएगा और किसी के घर नहीं जाएगा। वादा जो किया है। नया साल है ना, पाड़वा। अरे कहाँ चल दिए? साईं बाबा के पास आज के खाने की याद दिलाने। हाँ। प्रणाम साईं बाबा। सबका मालिक एक है। आज आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया बाबा।
मेरा आशीर्वाद तो सदा मेरे भक्तों के साथ होता है। तो क्या मैं आपका भक्त नहीं हूं? भक्त हैं, तभी तो आप पर मेरी विशेष कृपा है। क्या इसीलिए आपने मुझे मृत्यु से बचाया? आज मैंने अपनी मृत्यु को देखा साईं बाबा। मृत्यु मुझे निगलने वाली थी कि मुझे आपकी आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, और मृत्यु रुक गई और आकर चली भी गई। बाबा, बाबा, मैं बच गया। कोते पाटिल, साईं बाबा, साईं बाबा। क्या आप सत्य को सहन कर सकेंगे कोते पाटिल? मैं सत्य का उपासक हूं बाबा, और आपकी भक्ति करता हूं। मैं सत्य सहन कर सकता हूं, सहन करूंगा। आपको मृत्यु का जो साक्षात्कार हुआ वो सत्य था। तो मेरी मृत्यु निश्चित है? मृत्यु तो इस पृथ्वी लोक पर हर किसी की निश्चित है, आपकी भी और मेरी भी। धैर्य से काम लो कोते पाटिल, और आपके जीवन में जो मृत्यु का तांडव होने वाला है उसका संकेत मेरी मां को ना दीजिए। वरना मैं अपनी मां की नजरों में अपराधी बन जाऊंगा। साईं बाबा, तात्या, तात्या अभी बच्चा है साईं बाबा। जानता हूं कोते पाटिल, परंतु आपका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। जी भर कर रो लो कोते पाटिल, जी भर के रो लो। लेकिन अपनी मृत्यु की आहट अपने परिवार को ना लगने देना। उन्हें दिवाली की खुशियां देना। अपने आंसू, अपना दुख दर्द मत देना। इसी में आपकी महानता है। बाबा, मैं अपनी मृत्यु का स्वागत करूंगा, लेकिन तात्या, तात्या के लिए मेरी आत्मा हमेशा तड़पती रहेगी बाबा, हमेशा तड़पती रहेगी बाबा। तात्या मेरा छोटा भाई है कोते पाटिल, मैं उसकी रक्षा करूंगा। मृत्यु उसके प्राण लेने आई तो मैं तात्या को अपनी जिंदगी दे दूंगा। बाबा, मेरी एक तमन्ना और पूरी कर दीजिए। मेरी आखिरी सांस के समय
बाबा मेरी नजरों के सामने रहना। बाबा मैं तुम्हें देखते हुए अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूं बाबा। बाबा बाबा अरे हाँ बाबा, मैं तो भूल ही गया। मैं आपको याद दिलाने आया था। आज आप हमारे घर खाना खाने आ रहे हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, सबका मालिक एक है। तेरी पत्नी तब तक तेरी आरती नहीं उतार सकती जब तक इसके माँ बाप वादा किया हुआ दहेज नहीं दे देते। बड़ी आई आरती उतार। साईं बाबा सब जानते हैं, वो भविष्य में भी झांक लेते हैं। होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में भी बदल सकते हैं।